अभी तक हमने देखा था माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। माइक्रो टीचिंग के बाद आता है डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ्य योजना। दैनिक पाठ्य माइक्रो टीचिंग जो कि हमारी 5 से 7 मिनट की होती थी, लेकिन दैनिक पाठ्य योजना 30 मिनट्स की होती है। इसमें लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं यह आज हम देखेंगे। इसमें भी सबसे ऊपर बोर्ड एंट्री करते हैं, लेफ़्ट साइड में दिनांक, कक्षा, सेंटर में हमारा टॉपिक, राइट साइड में सब्जेक्ट, ड्यूरेशन यहाँ 30 मिनट्स का होगा। उसके बाद एक बड़ी टेबल बनती है जिसमें 2 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है हमारा टीचिंग पॉइंट, शिक्षण उद्देश्य, और सेकंड उसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यहाँ पे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग 6 उद्देश्य और उनके व्यवहारगत परिवर्तन को लिखते हैं। फर्स्ट है ज्ञान, सेकंड अवबोध, थर्ड ज्ञान उपयोग, फोर्थ कौशल, फिफ्थ अभिरुचि और अभिवृत्ति, और इनसे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को लिखते हैं। ये सारा काम हम फर्स्ट पेज पे करते हैं। डायरी के सेकंड पेज पे हम लेसन प्लान बनाते वक्त सबसे ऊपर सहायक सामग्री, टीचिंग एड में कक्षा कक्षोपयोगी सामान्य उपकरण, और जो हम टीचिंग एड ले जा रहे हैं उसका चार्ट या मॉडल जो भी है वो हमारा लिखते हैं। फिर शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, यहाँ पे साइंस का लेसन प्लान है तो यहाँ पे व्याख्या सहित प्रदर्शन विधि। इसके अलावा आप प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, मूल्यांकन उपागम विधि, मूल्यांकन विधि, इस प्रकार बहुत आगमन निगमन विधि, बहुत सारी विधियां हैं। आप किस विधि से लेसन प्लान बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र जो हमारा टॉपिक है उसके विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न होंगे। प्रस्तावना के लिए 3 कॉलम की एक टेबल बनेगी। सीरियल नंबर, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में हम प्रश्न पूछेंगे और छात्र क्रिया में उससे संबंधित उत्तर होंगे। अंतिम उत्तर पर संभावित उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार हम इसमें टॉपिक तक पहुंचते हैं। टेबल फिर बंद करके नीचे उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम होता है कि आज हम इस टॉपिक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये सारा काम सेकंड पेज पे होता है। लेसन प्लान के थर्ड पेज पे हम उसको 5 कॉलम में डिवाइड करते हैं। प्रस्तुतिकरण कार्य किया जाता है प्रेजेंटेशन का। फर्स्ट कॉलम शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम छात्राध्यापक क्रिया, थर्ड छात्र क्रिया, फोर्थ शामपट कार्य और फिफ्थ सहायक सामग्री। इसमें फर्स्ट कॉलम में हमारा जो भी फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, छात्राध्यापक क्रिया में उससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न, इनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद छात्राध्यापक कथन और नीचे बोध प्रश्न होता है। छात्र क्रिया में विकासात्मक और बोध प्रश्न के सामने उनके उत्तर होते हैं और व्याख्या के सामने छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। शामपट कार्य में ब्लैक बोर्ड पर जो भी हम वर्क करवा रहे हैं उससे संबंधित छोटा ब्लैक शीट पर सिल्वर ग्लिटर पेन से लिख के मिनिएचर लगाते हैं और सहायक सामग्री के कॉलम में हमारे मिनिएचर का छोटा प्रतिरूप लगाते हैं। ये थर्ड पेज का कार्य है। इसके बाद फोर्थ पेज पे हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट होता है। टेबल फर्स्ट पेज के अकॉर्डिंग ही बनेगी, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसमें हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट के भी विकासात्मक प्रश्न, फिर व्याख्या, फिर बोध प्रश्न, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग काम। फिफ्थ पेज पे हम थर्ड टीचिंग पॉइंट करते हैं, उसी टाइप से टेबल बनाते हैं और थर्ड टीचिंग पॉइंट की विकासात्मक प्रश्न, फिर व्याख्या, फिर बोध प्रश्न। इस प्रकार 5 पेजों का काम होता है। 6 पेज पे हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, इनकी संख्या 5 से 6 होती है। उसके बाद गृह कार्य होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो पूरे पाठ से संबंधित होता है और उसमें व्याख्यात्मक और कौशल का प्रश्न पूछा जाता है और लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी के लिए हम जगह छोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारी 6 पेज की पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। आशा है आपको इसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद।